बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, तो कैसे हैं। आज हम चैप्टर 4 करने लगे हैं और चैप्टर 4 में बेसिकली हमने दो तरह की फ्रैक्शंस को पढ़ना है। एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि नातक कसर, कसर का मतलब आपको पता बटा होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन बेसिकली है कि जो न्यूमिनेटर होता है ना, वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। यानी कि जो न्यूमिनेटर की पावर है ना, वो डिनोमिनेटर की पावर से छोटी होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। मिसाल के तौर पे जैसे कि ये मिसाल है 2x-3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखें ऊपर पावर जो है वो 1 है और नीचे पावर 2 है। यानी कि जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ऐसी फ्रैक्शन, ऐसी जो कसर होती है वो क्या कहलाती है? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो इसका उलट होता है। एक ये मिसाल है 6x4 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। यानी कि ये देखें यहाँ पे ये जो पावर है ये 4 ये बड़ी है और नीचे जो पावर है वो 3 वो छोटी है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। यानी कि डिनोमिनेटर जो होता है ना वो डिनोमिनेटर से छोटा आ गया। तो ये देखें, ये जो ऊपर पावर है यहाँ पे x की पावर 1 और x की पावर 1 अब सेम आ गई है। तो जहाँ पावर सेम आ जाए वहाँ पे भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो आसान लफ्ज़ों में नातक कसर और गैर नातक कसर की पहचान ये है कि जो ऊपर पावर छोटी होगी और नीचे पावर बड़ी होगी तो वो नातक कसर होगी, और गैर नातक कसर की पहचान सिर्फ ये है कि ऊपर पावर बड़ी होगी और नीचे पावर छोटी होगी तो वो गैर नातक कसर होगी। ये मिसाल जैसे ऊपर पावर 4 है नीचे 3 है तो गैर नातक है। यहाँ पे पावर 1 है नीचे 2 है तो ये नातक कसर है। सिर्फ आप इस तरह याद रखें। एक्सरसाइज 4.1 है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि जुज़वी कसर में तहलील करें। तो क्वेश्चन है 7x-9 ओवर x प्लस 1 x-3। तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, जो सवाल दिया गया है कि ये प्रॉपर में है या इम्प्रॉपर है। तो देखें क्या पहचान थी कि ऊपर पावर छोटी होगी और नीचे बड़ी होगी तो वो प्रॉपर होगा। तो ये देखें एक पावर है और ये फैक्टर जब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो मिल के पावर 2 बनाएगा। यानी कि एक पावर ये और एक पावर ये 2 हो जाएंगे। तो नीचे बड़ी हो जाएगी ना, ऊपर छोटी हो जाएगी। तो यही हमारी प्रॉपर की पहचान थी। लिहाजा ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसका हल मुमकिन है। अगर इम्प्रॉपर है तो उसका हल मुमकिन नहीं है। पहले हम इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है प्रॉपर। तो हम सिंपल का क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन पकड़ेंगे। इसका जो पहला फैक्टर होगा हम उसको ए के नीचे लिख देंगे, प्लस लगा के जो दूसरा फैक्टर होगा हम उसको बी के नीचे लिख देंगे और हम इसको मसावात एक का नाम दे लेंगे। यही जुज़वी कसूर है, बेसिकली यही पार्शियल फ्रैक्शन है। अब हमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की। तो इनके बटे ख़त्म करवाने पड़ेंगे ना। तो सिंपल क्या करूँगा कि इनके बटों को पकड़ूंगा। ये जो x प्लस 1 है और x माइनस 3 है, इसको पकड़ के इनको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। सिंपल। तो 7x-9 ओवर x प्लस 1 x-3 मल्टीप्लाई x-3 x प्लस 1। इसी तरह एक फैक्टर के साथ भी इसको पकड़ के मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह बी के साथ भी x-3 और x प्लस 1 पकड़ के मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये और ये सेम है, ये और ये कट जाएंगे। अब ए ओवर एक्स प्लस 1 है तो एक्स प्लस 1 के साथ कट जाएगा। पीछे सिर्फ ये बचेगा, वो हम साथ में लिख देंगे। ठीक है। इसी तरह बी के जो फैक्टर है बी के साथ भी x-3 के साथ सेम है तो वो कट जाएगा इसके साथ। पीछे सिर्फ और सिर्फ x प्लस 1 बचेगा। तो जो बच जाएगा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास बचा है 7x-9 इज इक्वल टू ए इंटू x-3 प्लस का प्लस बी और x-3 के साथ कट गया। पीछे सिर्फ x प्लस 1 बचा, वो हम लिख देंगे। और अब हम इसको मसावात 2 का नाम दे लेंगे। अब हमने यहाँ किसी एक फैक्टर की वैल्यू को पकड़ना है और उसको लेट 0 के इक्वल कर लेना है। वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है और जहाँ जहाँ फिर x नज़र आएगा वहाँ वहाँ हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरह हमारे किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि a या b की निकल आएगी। अगर हम a को पकड़ेंगे तो b की निकलेगी, b को पकड़ेंगे तो a की निकलेगी। तो हम यहाँ पे a के पकड़ते हैं तो x-3 इज इक्वल टू 0 लेट करके यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब इस मसावात में इसको दर्ज कर देंगे, x की कीमत मसावात 2 में दर्ज करने से। तो सिंपल हम इसकी कीमत को पुट करवाएंगे। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ इसकी कीमत दर्ज करेंगे। अब 7 था, इधर x था तो x की जगह पे 3 आ जाएगा, -9 आ जाएगा इज इक्वल टू a। यहाँ पे x था तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली थी और माइनस का माइनस आगे उसके फैक्टर के साथ ऑलरेडी 3 मौजूद था। प्लस b, यहाँ पे x था तो x की जगह पे 3 आ गया
और साथ में 1 लिख दिया हमने। अब 21 7 3 का 21 होता है, -9 इज़ इक्वल टू ए, ये माइनस का 3 और प्लस का 3 के साथ कैंसिल होने का जहाँ पे 0 बचेगा। यानी कि ए का जो फैक्टर बनेगा वो 0 बनेगा, प्लस बी 3 में जमा करें तो वो 4 होता है। अब ए 0 से मल्टीप्लाई तो वो सारा 0 ही हो जाएगा ना, तो यहाँ पे बी 4 से मल्टीप्लाई तो 4b लिखा जाएगा। हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो क्या असूल है मैथ का कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो एक तरफ बाकी उठा के इक्वल की दूसरी तरफ। तो हमें बी चाहिए, तो बी के साथ ये 4 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये कटिंग कर लेंगे, 4 1 4 4 3 का 12, तो यहाँ से b इज इक्वल टू 3 निकल आया, सिंपल। अब फिर इसी तरह अभी b की निकली है तो हमें a की भी निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे b की जो फैक्टर था ना हमारे पास, b का जो फैक्टर था ये वाला, ये देखें b के साथ x प्लस 1 है, हम इसको पकड़ेंगे, इसको 0 के इक्वल लेट कर लेंगे और यहाँ से x इज इक्वल टू -1 करेंगे, टेम्परेरी वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल। तो अब इसकी जो x की जो कीमत निकाली हमने, उसको फिर वैसे ही मसावात 2 में दर्ज कर देंगे। तो मसावात 2 क्या थी, 7x - 9 इज इक्वल टू a x - 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ उसको हम पुट कर देंगे। अब ये देखें a है, तो यहाँ पे x था तो उसकी जगह पे -1 रख दिया, माइनस का -3 का 3 प्लस b, ये x था तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा और +1 ऑलरेडी साथ में मौजूद है। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो वो 7 होता है, तो माइनस का 7 आएगा। -9 इज इक्वल टू ए, माइनस माइनस प्लस होता है, नफी नफी जमा, 3 में 1 जमा करें तो वो 4 होता है, प्लस का प्लस बी, ये प्लस का 1 माइनस के 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बी 0 से मल्टीप्लाई समथिंग 0 होगा, तो ये क्या बनेगा, ये माइनस का 4a बनेगा। हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या होगा, डिवाइड होगा, और 4 1 4 4 4 का 16, यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू निकल आई 4। बेसिकली हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने इनको वैल्यूज़ को पुट कराना है मसावात 1 में, जो हमारी मसावात 1 थी ना ये वाली, जो हमने लेट की हुई थी, इसमें अब ए और बी की जो वैल्यू है वो दर्ज करवानी है। तो ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं वो दर्ज करवाते हैं इसमें। ये देखें, ए बी की कीमतें मसावात 1 में रखने से, तो मसावात जो हमारे पास इक्वेशन थी वो हमने यहाँ पे लिख लेनी है। ये ए था, ए की हमारे पास 4 निकली थी, प्लस का प्लस बी था, बी की हमारे पास 3 निकली थी, तो हम ऊपर लिख देंगे और यही हमारा क्वेश्चन है, यही जुज़वी कसूर है। इसी तरह बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 है, 3x - 1 ओवर x स्क्वायर -1, यानी कि ये जो क्वेश्चन है हमने सबसे पहले चेक करना है कि ये जो सवाल दिया गया है क्या ये प्रॉपर में है या इम्प्रॉपर है। तो देखिए सबसे पहले हमारी जो पावर है ऊपर 1 है और नीचे 2 है, यानी कि क्या पहचान थी प्रॉपर की कि ऊपर पावर छोटी होगी और नीचे पावर बड़ी होगी, तो ऐसी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। तो मिसाल के तौर पे देखें, ये 1 है और ये 2 है, तो ये कौन सी कसर हुई भला, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुई ना सारी, तो इसका हल मुमकिन है, हम इसको हल करेंगे। तो 3x - 1, अब नीचे देखें x स्क्वायर -1 है, तो 1 का भी स्क्वायर हम खुद से लेट करेंगे ना। देखना मैथ कहता है ना कि जहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर आ रहा हो वहाँ 1 का भी स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला नहीं बन रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक मर्तबा प्लस में और एक मर्तबा माइनस में, तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ ना, एक मर्तबा माइनस में और एक मर्तबा प्लस में। वैसे ही ए के नीचे और बी के नीचे हम इनको फैक्टर्स को लिख देंगे, सिंपल। अब हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे कि x - 1 x + 1, यानी कि इनके बटे ख़त्म करवाएँगे ना, तो बटे ख़त्म करवाने के लिए दोनों के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो फैक्टर्स को पकड़ो और दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दो। सिंपल ये देखिए, 3x - 1 ओवर x - 1 x + 1 इनटू x - 1 x + 1। इसी तरह ये जो a वाला फैक्टर था इसी के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया और b वाले फैक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो जिसकी कटिंग होती है वो कटिंग कर देंगे। ये देखें, x + 1 x - 1 ये सेम है तो कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा वो लिख देंगे। इसका फैक्टर इस फैक्टर के साथ कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा वो यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह b के साथ नीचे x + 1 x + 1 के साथ कट जाएगा, जो बच जाएगा वो साथ में मल्टीप्लाई की शेप में लिख देंगे। अब हम इसको मसावात 2 का नाम दे लेंगे। फिर वैसे ही किसी एक फैक्टर का वैल्यू पकड़ो और उसको 0 के इक्वल लेट करो और वहाँ से x की वैल्यू निकालो, फिर उसको इसी मसावात में पुट कर दो और आपकी किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू निकल आएगी। अब मैंने यहाँ पे पहले फैक्टर को पकड़ा, अब इसकी यहाँ से -1 वैल्यू निकली, -1 जहाँ-जहाँ x है वहाँ-वहाँ -1 पुट करा दिया। अभी देखिए यहाँ पे x था, उसकी जगह -1 पुट करा दिया, प्लस का प्लस, 1 का 1, और आगे b की जगह यहाँ पे x था, तो x की जगह -1 पुट करा दिया और बाकी एज़ इट हमने लिख दिया। अब
प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 3 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -3 -1 इज़ इक्वल टू ये सारा 0 हो जाएगा। देखिए ना, ये माइनस का 1 प्लस के 1 के साथ कैंसल होगा, तो 0 बचेगा, तो 0 a से मल्टीप्लाई तो 0 होगा। अब प्लस है b, अब माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 में 1 जमा करेंगे तो 2 लामत माइनस की लगेगी। अब हमें वैल्यू चाहिए b की, तो -4 इज़ इक्वल टू -2b। हमें b की वैल्यू चाहिए, तो b के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से b निकल आएगा ना, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 का 4 होता है, और यहाँ से b इज इक्वल टू 2 निकला हमारी वैल्यू। इसी तरह पीछे एक फैक्टर को पकड़ो और अब उसको लेट कर लो 0 की इक्वल, और वहाँ से x की वैल्यू निकाल दो और उसको मसावा 2 में पुट कर दो। अब दूसरे फैक्टर की वैल्यू पकड़ेंगे यहाँ से, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1, यानी कि ये वाली अब b वाले फैक्टर की पकड़नी है ना, पहले a की पकड़ी थी, अब b वाले फैक्टर को पकड़ा, इसको 0 रखा और यहाँ से हमने टेम्पररी वैल्यू निकाली। अब जहाँ जहाँ x है सवा 2 में पुट करेंगे ना, वहाँ वहाँ उस x की वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे x था तो x पे 1 आ गया, यहाँ पे x था वहाँ पे 1 आ गया, x था यहाँ पे भी 1 आ गया, सेम सारा वैसे ही है। अब एक में एक जमा करेंगे 2 आएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो माइनस का 1 प्लस के 1 के साथ कैंसल हो जाएगा, 0 बचेगा, और 0 b से मल्टीप्लाई होगा तो सारा कुछ 0 हो जाएगा, और यहाँ से a2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2a बन गया, हमें वैल्यू चाहिए a की, ठीक है, हमें a को एक तरफ रखेंगे, दूसरी वैल्यू को उठा के उधर ले जाएंगे, a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल, 1 बचेगा, और बटे के नीचे 1 तो हम लिखते नहीं है, सिंपल यहाँ से a की वैल्यू निकल आई, a इज इक्वल टू 1। ए और बी की वैल्यू को पकड़ेंगे और इसको मसावात 1 में पुट करा देंगे। तो मसावात 1 क्या थी हमारे पास, 3x माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए और एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन। अब जहाँ जहाँ ए है, मतलब ये है ना, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करा देंगे, 1 बी है तो बी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स माइनस फाइव ओवर एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस थ्री। अब ये देखिए बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है कि अगर हम वापस चलें चैप्टर 1 में अपने 1.1 में, तो हमें ये जो इक्वेशन देखने को मिलती थी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहते थे इसको। तो सिंपल हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे ना, यहाँ से फैक्टर बनाएंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 को पकड़ेंगे माइनस को, इसके 2 दर्जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, और दिमाग में ऐसा वर्ड सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो -3 आए, उनकी जमा नफी करवाएं तो दरमियान वाला प्लस का 2 आए। तो फैक्टर यहाँ पे -3 है, यानी कि 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो -3 आ जाता है। 3 एक 3 होता है ना, और माइनस यहाँ पे अब 1 के साथ माइनस इसलिए लगाया क्योंकि प्लस का 2 मुझे चाहिए, तो 3 में से यही इनको जमा पकड़ के जमा नफी करवाऊँ, 3 में से 1 निकालूँ तो 2 आता है, यानी कि ये फैक्टर वैलिड है। अब क्या करेंगे, ये इसको पकड़ लेंगे, सिंपल हम इसको इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये चैप्टर 1 में हमने बड़ी अच्छे से किया है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इस 2x की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस थ्री, और यहाँ पे x माइनस फाइव, इतने में से अलग कामन, इतने में से अलग कामन है, ये 2 फैक्टर बन जाएंगे। अब ये दोनों सेम है तो हम इनको एक मरतबा पकड़ के लिख लेंगे, तो x प्लस थ्री और x माइनस वन। अब इसकी तरतीब लगाएंगे तो x माइनस वन पहले, क्योंकि x माइनस वन पहले था ना, और x प्लस थ्री बाद में लिखेंगे। पहले फैक्टर को a के नीचे, इसी तरह दूसरे फैक्टर को b के नीचे, वैसे ही बटे ख़त्म करनी है तो इनके बटों को पकड़ के बटे वालों को और उन दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें। ये देखिए मल्टीप्लाई करवाने के बाद सिंपल इनकी जो कटिंग होती है वो कटिंग हो जाएगी, जो बच जाएगा वो साथ लिख देंगे। वैसे ही बिल्कुल हम यहाँ पे एक फैक्टर को पकड़ेंगे, 0 के इक्वल लेट करेंगे, वहाँ से कोई वैल्यू निकालेंगे और वही मसावात 2 में पुट कर देंगे, जहाँ-जहाँ x होगा वहाँ-वहाँ वो वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू निकल आएगी। जैसे कि ये देखें, यहाँ से b की वैल्यू निकली, b की वैल्यू चाहिए 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसल, और 4 एक 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएँ तो 8 आता है। यहाँ से आपके पास b की वैल्यू निकल आएगी, b इज़ इक्वल टू 2। इसी तरह आप दूसरा फैक्टर पकड़ लें, अब उसको 0 के इक्वल लेट कर लें, अब उसको मसावात 2 में पुट कर दें, आपके पास b की वैल्यू निकल आएगी। अब देखें यहाँ पे मसावात 2 में x था तो यहाँ पे वो 1 आ जाएगा, b के साथ x था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये कैंसिल होकर 0 बनेगा। वैसे ही ये सारा 0 b से मल्टीप्लाई 0 होगा, a चाहिए 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल, माइनस बचेगा वो साथ में 1 हम लिख देंगे, a इज़ इक्वल टू 1 आपकी वैल्यू निकल आएगी। अब फिर वैसे ही ए और बी की कीमतें जो हमारे पास मसावात 1 बनी थी उसमें दर्ज करवा देंगे, तो x माइनस फाइव ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, और a की जगह पे -1 आ जाएगा और b की जगह पे 2 आ जाएगा, सारे का सारा वही है।